अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है जी, खैर खैरियत से और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में। तो माजरत के साथ आज व्लॉग का जो स्टार्ट है वो रात में हो रहा है तो गाइस पूरा दिन आज इतना मसरूफ गुजरा और सबको जुम्मा भी मुबारक। आज पूरा दिन मेरा इतना मसरूफ गुजरा क्योंकि मेरी काम वाली नहीं आई एज यूजुअल। 2 दिन आती है, 3 दिन, तीसरे दिन छुट्टी कर लेती है। खैर लगी हुई थी, काम करी थी। और ये मैंने बनाए हैं मज़ेदार से आलू की कतलियाँ बनाई हैं। और शाम में बच्चों को मैंने बना कर दिया था शवारमा, चिकन शवारमा। लियान वो बोल रहा था, देख रहे हैं, मज़ेदार सा चिकन का शवारमा बनाया था। और टाइम बिल्कुल नहीं था, क्या ही वीडियो बनाती, क्या ही करती अब। और ये जो है ना शवारमा खा के सो गए थे, शायद मैंने उसके अंदर कुछ मिलाया हुआ था। ठीक है, ये कैसे अपने आगे से कपड़े से जाके बैठे हैं गाइस। ये मैंने जो कल वॉश किए थे रात में, ये वो कपड़े उतारे हैं और बाकी मैंने पूरी रस्सियाँ भर दी, ये भी भर दिया। आज सारा दिन मैंने, दिन में तो नहीं, रात में मैंने मशीन लगाई थी क्योंकि आपको मैंने बताया था कि रात में मशीन लगाती हूँ तो धुल जाते हैं 1-1.5 घंटे में कपड़े। फिर उसके बाद डाल देती हूँ, सुबह सुबह सूख जाते हैं, है ना। कोई बात नहीं, क्या हो गया। और आप सो किस खुशी में गए थे हैं? और आज मैंने इनको पराठे भी बना के खिलाए सबको। अमान को भी नाश्ते में मैंने पराठा दे के शॉर्मा में क्या मिला है? ये क्या तुमने कपड़े टांगे हुए सारे ऊपर? यार वहाँ जगह नहीं थी रस्सी पे। अच्छा हाँ, तो वो बेडशीट के जो कवर थे ना, तो फिर मैंने यहाँ डाल दिए। तो गाइस अमान को भी मैंने मैं गई थी, अमान को स्कूल के लिए शवरमा दिया, वो पराठा दिया था। अमान को भी आज ऑफिस जा रहा था तो मैंने इसको पराठा बना के दिया था काफ़ी दिनों के बाद। रोज़ रोज़ नहीं खिलाती गाइस, फिर ये लोग मस्त हो जाएंगे ना। लेकिन यार तुम पराठे बहुत मजे के बनाती हो। हाँ, तभी तो रोज़ नहीं बनाती। नहीं, आज नहीं बना, आज नहीं बना। आटे का डिफरेंस था थोड़ा। ये आटा ना थोड़ा सा मुझे चक्की टाइप का लग रहा है। नहीं, ये जुमला अभी मेरे नोटिस नहीं किया, मैंने कहा बनाती हो। आज मजे का ये आटा थोड़ा सा, ये कल दूसरा लेकर आया ना, तो ये आटा चक्की वाला था। हम वाइट आटे का बनाते हैं ना, तो ये आटा जो है ना ज़्यादा इसमें चक्की मिक्स था। और दूसरा एक कि दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने कमेंट्स किए भाई। हार्ट दिया, रेड हार्ट दिया, मैंने देखा कमेंट्स, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी राय का एहतराम करते हैं। तो चलें इंशाल्लाह बहुत जल्द। और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ये भी बोला कि आप कंसल्ट करें गाइस। ये नैरो सर्जन से पहले कंसल्ट कर चुके हैं। जो इनको माइग्रेन का एग्जैक्ट पता चला था ना, तो फिर इन्होंने आज से 3-4 साल पहले ये नैरो सर्जन को दिखा चुके हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ था, प्रॉपर उसने जो है इनको एग्जामिन किया था पूरा इनको। और उसके बाद उन्होंने इनको 2 मेडिसिन सजेस्ट की थी। एक स्मॉक्सिन थी उसमें से, और एक थी डेली खाने वाली। जो डेली खाने वाली थी वो उसने बोला सिर्फ 3 महीने आपने खानी है, और जो स्मॉक्सिन है वो आपने लाइफ टाइम खानी है। उसने बोला भाई इसका प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इग्नोर करें ना। पीछे क्या हो गया, ये बार बार बोले पीछे तुमने खिलाफ लटका है। कोई बात नहीं यार, घर है मेरा, मैं जहाँ मर्जी लटकाऊँ। तो वैसे देख रहा हूँ। तो उन्होंने स्मॉक्सिन इनको जो दी थी, उन्होंने कहा था जब आपको लगे कि आपका माइग्रेन ट्रिगर होने लगा है तो आपने माइग्रेन के लिए ये स्मॉक्सिन खानी है, अदरवाइज़ आपने इसको नहीं खानी है। और गाइस जो ये माइग्रेन के लिए स्मॉक्सिन लेते हैं उनको पता होगा कि ये कितनी हार्ड टैबलेट है। जब आप लेते हो तो आपके जिस्म से एकदम ऐसे जान निकल रही होती है, मतलब वो एकदम ब्लड नीचे आके फिर ऊपर फ्लो से छूटता है। शायद ये ब्लड का फ्लो बढ़ाने के लिए होती होगी। तो इनको डॉक्टर ने बोला जब आपको ट्रिगर हो रहा हो ना माइग्रेन, तब आपने लेनी है। लेकिन इनका ये है कि इनको अगर ये ना लेना, उससे 1 घंटा ऊपर हो जाए तो इनको माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। चलो खैर है, अब लोग कहेंगे हमें क्या पका रहे रोजाना माइग्रेन। नहीं, बहुत सारे लोगों को है ना माइग्रेन, वो समझ नहीं पा रहे हैं। आजकल बहुत आम हुआ, बहुत आम हो गया। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि आप करवाएं तो शायद हम भी करवा लें। कुछ ने बोला स्मॉक्सिन ही कंटिन्यू रखें लेकिन आधी खाएं। लेकिन गाइस अब इनको जो है ना 500 mg से नीचे का गुजारा नहीं है। माइग्रेन। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये स्मॉक्सिन ले रहे हैं 500 mg, उसके अलावा पैराडोल एक्स्ट्रा भी लेते हैं ये बीच बीच में। बिल्कुल ऐसे, मतलब ये समझे कि बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे ना असर। भाई उससे मैं रिलैक्स फील करता हूँ, आराम आता है मुझे। ऐसी बात जिस इंसान को आराम आता है फिर मजबूरी है, खानी पड़ती है जी। ये बात है, जो बात है। तो बस देखें फिर इंशाल्लाह इनकी अपॉइंटमेंट लेते हैं। अगर चाहिए राज़ी हो गए तो फिर क्या सोचा आपने? सोचा अभी क्या करें, तो सारे वो आ रहे हैं, देखते हैं। हाँ, या तो नैरो सर्जन को ही दोबारा दिखा दे। नहीं, नैरो सर्जन को दिखाने का फ़ायदा नहीं है। जो मतलब जो बोटॉक्स करते हैं गाइस, वो भी जो है ना इसी के डॉक्टर होते हैं, इसी के स्पेशलिस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है, पहले प्रॉपर इनका जो है ना अपॉइंटमेंट लिया जाएगा, इनको एग्जामिन किया जाएगा, देखेंगे, फिर उसके बाद वो जो है इनको बोटॉक्स की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम जाके बोटॉक्स ही करवाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। जो 80,000 का एस्टिमेट इन्होंने बताया है ना, तो उसमें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट फीस वगैरह सब भी ऐड है जी बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, टोटल मतलब एस्टिमेट जो है वो 80,000 का है। ये नहीं कि सिर्फ
एक जगह पे फीस देनी है। आपका टोटल मतलब मैंने एक्सपेंस लगाया कि 80,000 हमारा लग जाएगा। मे बी 80 से ऊपर भी लग जाए शायद मेरी वो ज़्यादा से ज़्यादा यही 5,000 अगर होगा ऊपर इससे तो ज़्यादा चलें खैर कोई बात नहीं। और गाइज मेरी जो है टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी थी, 2 दिन से आ गई है, लेकिन मुझे होश नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं। तो जो मेरा एच पायलोरी का टेस्ट है वो तो नेगेटिव आया है, लेकिन जो और मसले मसाइल हैं थोड़ी सी जो है ना, मेरी जो आंतें हैं ना, आंतों में सूजन आई है, और भी 2-3 चीज़ें आई हैं, और मुझे विटामिन की बहुत कमी आई है, विटामिन डी की स्पेशली, और B12 की कमी आई है, और MHB भी मेरा बहुत कम है, जितना होना चाहिए था उससे कम है। खैर मुझे मसले तो बड़े हैं भाई, रिपोर्टों में आए मसले तो बड़े हैं। तो खैर अभी कुछ दिनों में फिर दोबारा डॉक्टर ने बोला है कि आप मेरे पास आओ, फिर मैं आपको जो है ना दवाइयाँ सजेस्ट करती हूँ, फिर इंशाल्लाह ट्रीटमेंट करवाएंगे। इमरजेंसी में टेंशन में डाल दी है, अब मुझे सोचना पड़ गया, मजबूर हो गया हूँ मैं, मतलब बहुत परेशान हो गया, इतनी सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे बेटा? जाने वाली फिर भी नहीं होती जल्दी। हाँ कैसे छोड़ दूँ? हाँ ऐसे कैसे कर दिया। तो चले यार, बस आपकी बहन सारा दिन इसी तरह निकल जाता है, और काम काम और काम। बस अभी भी यकीन करें ये अपना नाइट ड्रेस की ये शर्ट चढ़ा ली है मैंने, क्योंकि इसके हाफ स्लीव्स है ना। बस अभी कपड़े शपड़े उतारे हैं बाहर से, दूसरे डाले, और उसके अलावा सफाई शफाई की है, किचन थोड़ा मैनेज किया है, खाना बनाया है, सब कर लिया। अब वॉशरूम धोना है। अपना वॉशरूम धोऊंगी अभी थोड़ी देर में, थोड़ा आराम कर करके, और फिर ये कपड़े शपड़े समेटते हैं। अमान नहीं है, ओके। और फिर ये कपड़े शपड़े समेटते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। हम लोग सोने के लिए लेटे और लाइट चले गई। उसको आलियान सीधे बैठो, आप क्या बता रहे थे कि बड़े हो के आपको क्या बनना है? हस्बैंड। किसका हस्बैंड बनना है? लड़की का। किस लड़की का? जिससे मैंने पहले शादी की थी। नहीं, पहले आप क्या बोल रहे थे कि मैं पापा बनना चाहता हूँ गुग्गू अज्जू का, है ना? मुझे कह रहा था मम्मा मुझे ना बड़े होके पापा बनना है। मैंने कहा किसका पापा बनना है? आवाज़ कम करोगे तुम मोबाइल की? मैंने कहा किसका पापा बनना है तुमको? तो कहने लगा अयान हसान का पापा बनना है बड़े होके, और अयान हसान का पापा बनना है। मैंने कहा क्यों? कह रहा है फिर इनको सबक सिखाना है। फिर मैंने इसको समझाया कि आप तो अपने बच्चों के पापा बनोगे ना, है ना? तो मुझे इसकी दुल्हन चाहिए होगी। हाँ तो दुल्हन ब्रिटिश दुल्हन लेकर आना ना। मैंने इसको बोला भाई बाहर मुल्क की दुल्हन लेकर आना, फिर वहीं पर शिफ्ट हो जाना, और उसको बोलना मेरे मम्मी पापा को भी अडॉप्ट कर लो। हाँ, हमें भी साथ अडॉप्ट कर लो, फिर हम सब राजी खुशी मिलजुल कर रहेंगे। ये कह रहे मेरी अल्लू की दुल्हन ऐसी होगी। इतनी प्यारी दुल्हन लेकर आएंगे अल्लू की, तो है ना? लेकिन वो निकाह नामे में क्या बोलेगा मौलवी साहब के? आपको अल्लू से ये निकाह मंजूर है? हैं? वो आपको अल्लू बोलेगी? क्या नाम है आपका? अलियान। अलियान नहीं, आलियान। अलियान। हाँ। और मैं उसको दिखाऊंगी कि इसके दांत भी टूटे हुए हैं। मम्मा तो मैं किसी और लड़की से शादी कर लूंगा तो फिर मौलवी बोलेगा दिल तोड़ देगी। पुप्पो से दिल टूट जाएगा? नहीं तो पुप्पो से भी करना। फिर उस लड़की का दिल टूट जाएगा। तो नहीं, 2 से भी कर सकते हो आप, 2 से कर लेना, ठीक है? मेरा मन कर रहा है ऐसे बिल्डिंग से कूद जाओ। क्यों? क्योंकि मैं दुल्हन से कैसे शादी करूं? तो भाई ऐसा तो हो सकता है एक ना। अच्छा खाना नहीं बनाया, दूसरी घर चले जाना। और क्या, पुप्पो तो आपकी पुप्पो है ना, पुप्पो से तो वैसे शादी करोगे, लेकिन दुल्हन तो आपकी दुल्हन होगी ना। मम्मा सही है। आपकी दुल्हन को मैं स्टेज के नीचे, जब आप लोग की शादी हो रही होगी ना, आप लोग स्टेज पे बैठे होगे, यार इसकी आवाज़ कोई कम कर दो। जब आपकी शादी हो रही होगी ना, आप लोग स्टेज पे बैठे होगे ना, फिर मैं उसको धक्का मार के स्टेज के नीचे बैठाऊंगी, ठीक है? और खुद स्टेज पे बैठ जाऊंगी, ठीक है? क्यों? हाँ ना, अगर मौलवी मैं पंजाबी जुल्म करूंगी ना उसके ऊपर, मैं तो सास होंगी उसकी, ठीक है? उसको स्टेज से नीचे बैठा दूंगी, ऐसे कान पकड़ के उसको नीचे बैठा दूंगी स्टेज से, ठीक है? लेकिन क्यों? आप तो मेरी मम्मा हो, लड़कियों के साथ तो ऐसा कोई करता ही नहीं। सास तो करती है ना, सास होंगी मैं खतरनाक वाली सास होंगी ना। क्यों? बस ये तो बुरी बात है, किसी की गर्लफ्रेंड से ऐसे तो गर्लफ्रेंड नहीं। तो वो गर्लफ्रेंड थोड़ी होगी, आपकी बीवी होगी। मेरी बीवी तो होगी ना, फिर किसी की बीवी से कोई ऐसे जुल्म नहीं कर सकता कान पकड़ के। अच्छा तो फिर मैं उसको बस बोलूँगी तुम नीचे जाके बैठ जाओ, मुझे स्टेज पे बैठने दो।
जहाँ दूल्हा दुल्हन बैठते हैं वहाँ मैं बैठ जाऊंगी और बाबा और आप लोग को नीचे बैठा दूंगी, ठीक है? ओके। मम्मा अगर मौलवी पंजाबी हुआ और दुल्हन को बोलेगा क्या आपको अलियान से शादी करना मंजूर है? अलियान नहीं, वो फिर ऐसे थोड़ी बोलेगा, वो बोलेगा कि तो आनू अलियान नाल शादी करना कबूल है। अलियान देना। क्या आपको अलियान से शादी करना मंजूर है? वो बोलेगी मंजूर है। वो बोलेगा गले से आवाज निकालो मंजूर मंजूर। ऐसे फेंक दूंगा। कैसे करेंगे? गले से आवाज गले से मंजूर है। कबूल है। पहले कभी मना किया है? बोलेगा जाएगा। इधर सामने से बना लो ना, सामने से बना लो यार। पीछे रहो, ऊपर वो छुपकली बहुत बड़ी है, पर ये भागेगी बहुत तेज है। ये अंदर कैसे आई मैं ये देख रही हूँ। यार छुपकली पकड़े, छुपकली पकड़े, छुपकली। कोमोडो ड्रैगन पकड़े, कोमोडो ड्रैगन। ये बैठी हुई कोमोडो ड्रैगन है ये। दिख रही है? हाँ, बड़ी है और ये डिफरेंट, इसकी स्किन कैसी है? लाइट जलाओ, ये ऊपर से वो लाइट जलाओ। हाँ, क्या हो गया? नहीं पूरा कमरा उथल पुथल कर दिया इन लोगों ने। छुपकली आ गई, अब क्या होगा? बाबा आपके पैर के पास आ रही है। वो आ गई, हम दोबारा आओगे। यार छुपकली है, मैंने कहा सांप लपटा। चश्मा उठा लो। नहीं, भाग जाएगी। अब बनाओ ये वाला। ये बेहोश या ये देखें, बेहोश हो गई, हमने इसको स्प्रे कर दिया है। अब इसको फेंक देते हैं बाहर, मारेंगे नहीं इसको, ऐसे ही फेंक देते हैं। हाँ, और क्या? ये इसके नीचे घुसी हुई है, वो दो। डिजाइन देखो इसका। अरे जूम कर लो, जूम किया, छोटी सी लग रही है। जूम करके देखो स्किन कैसी है इसकी, है ना? पता नहीं जहरीली होती है कि नहीं। तुम्हारा भी बेटा, मेरा तो नहीं। तो देखिए, आज इसको मुकबन चैलेंज का जो है ना दौरा चढ़ा हुआ था, मुझसे बनवाई है इसने चीज़ें, ये चेक करें। दोस्तों ये ट्राइपॉड चेक करें, इसका रिकॉर्डिंग हो रही है, ब्लॉग बन रहा है इसमें। ये क्या चैलेंज बन रहा है? वाओ गाइस, चांद देखो, 3 दिन का चांद है ये, सफ़र के महीने का 3रे दिन का चांद है। दरख्त इतने इधर। चिकन लेने आई हैं और ये यहाँ बैठ के एंजॉय द लाइफ कर रहा है। अब मियाँ मेरे सौदा लेने चले गए, मुझे यहाँ अकेला छोड़ के। 16 पे लगा हुआ चिलर, इतना मज़ा आ रहा है इसके आगे। इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है। ओके, ये और चीज़ें भी होती हैं इनके पास। जादू 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 आ गया हमारे घर में, छोटा सा जादू। जादू जादू जादू। गाइस, थोड़ा सा मैस हो गया है ट्रेन प्लेट के अंदर, इसको इग्नोर करिएगा। देखें, आपकी बहन ने नई रेसिपी ईजाद की है। असल में हमने फ्राइज़ बनाए थे और बच्चों को मैंने चिली पोटैटो बना के दिया था ना, तो जो लोग बनाते हैं उनको पता होगा, चिली पोटैटो होता है गरीबों का मंचूरियन। मैं हमेशा कहती हूँ ये चिली पोटैटो जो है ना गरीबों का जो है ना मंचूरियन है। खैर, मंचूरियन जैसे ही पूरा प्रोसेस होता है उसका, लेकिन उसमें पोटैटो डालते हैं। उसका सॉस थोड़ा सा बच गया था, तो फिर मैंने उसके अंदर श्रेड करके जो है ना, श्रेड नहीं, ये पतले पतले आलू छीले डाले, चिकन डाला थोड़ा सा और चीज़ डाल के झिंगा लाला बना डाला। अब आप बोले। मैं ये कह रहा कि अटपटा कभी खाने का मूड होता है ना, हाँ, उल्टा तो ये पुल्टा। बना सकते हैं। तो इस डिश का नाम है अटपटी डिश। अटपटा डिश, अटपटी डिश। लड़की है ना ये, अटपटी फीमेल है। हाँ, मतलब इसमें चिकन के क्यूब्स भी आ रहे हैं छोटे छोटे बड़े मजेदार से, और सॉस भी डाला है इसने शायद मिक्स करके, फ्राइज, हाँ, मंचूरियन का और सॉस। ये चिप्स वगैरह भी है जो भाई मेहनत से बने। चीज भी डाला है। हाँ, और ऊपर ऑरिगेनो भी डाला हुआ है, और मतलब हर चीज़ का मज़े का टेस्ट आ रहा है। मज़े का लग मंचूरियन में मैंने प्याज डाली थी, कच्ची प्याज और शिमला और ये मतलब ये सोनिया आपके नाम से ये रेसिपी हो गई, अटपटी डिश बनाई है। तो मैं इन्होंने खा रहे थे, इन्होंने बोला तुम व्लॉग बना के बताओ ना उनको। मैंने कहा छोड़ो, अभी लोगों को समझ में नहीं आएगा। इन्होंने कहा नहीं बनाओ, मुझे मजे की लगी। सोनिया अटपटी डिश, सोनी की अटपटी डिश। हम लोगों ने मूवी लगाई है मैंने। ये क्या खुला हुआ है भाई? ये दब गया शायद। हाँ, बैक करो ना। हाँ,
ये देखिए मूवी लगाई हुई है, हम दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए हैं, लाइट्स ऑफ थी और अभी हमने वीडियो बनाने के लिए खोली है। तो गाइस आज पूरा दिन मेरा बहुत बिजी गुजरा, कल का भी खैर गुजरा था, कल तो काम वाली नहीं आई थी, तो ये 2 दिन का व्लॉग आपको एक साथ मिलेगा क्योंकि बस नहीं डाला मैंने, थोड़ा सा अब या तो घर को देख ले बंदा या तो अपने ब्लॉग को देख ले, नहीं हो पा रहा था। तो बस मैं बहुत थक गई थी आज भी पूरा दिन जो है ना, आपको पता है कमरे में जो छिपकली निकल आई थी, तो मैंने पूरा कमरा जो है ना हर चीज़ उठा के बेड पे रख दी। मैंने कहा सही से सफाई होगी आज कमरे की, तो सही वाली सफाई जो है ना आज मैंने कमरे की करवाई है। ये देखें साफ़ सुथरा कमरा मेरा हो गया है, मतलब सोफ़े उठा दिए, साइड टेबल्स उठा दिए, ड्रेसिंग अपना इधर उधर करके मतलब अच्छे से झाड़ू पोछा उससे लगवाया, खिड़की की भी मैंने खुद सफाई की सारी। थक गई आपकी बहन आज। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह, है ना, रोज़ ही थक जाती हूँ। तो मैं अब भी फ्री होके बैठी हूँ, फिर मैं इनके साथ गई हूँ सफाई वफाई करवा के, वो मासी चली गई थी, फिर मैंने इनको बच्चों को हम दोनों ने खैर मिलकर फ्राइज़ बना के दिए, फिर आलियान का वो मुख बंद जो भी था वो था, फिर हम सौदा लेने चले गए, सौदा लेकर अभी आई हूँ, फिर चिकन विकन दो गए सब करके अभी फ्री हुई हूँ। मैंने अपना पूरा वो बता दिया कितनी मजलूम, खाना मैं नहीं बना रही क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। मैं सोच रही थी अंडा करी का सालन बनाऊँ, लेकिन फिर अब मैंने वो स्किप कर दिया क्योंकि मैं थक गई हूँ यार, मेरे अंदर अभी हिम्मत नहीं है। तो मैंने शामी कबाब निकाले, मैंने कहा शामी कबाब फ्राई करके नान मंगवा के उससे खा लेंगे क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम टायर्ड बिकॉज आई एम अ ह्यूमन। ऐसे ही है बिल्कुल। थक गई गाइस मैं। बस ये मेहनती बच्ची है भाई। फ्राइज़ तो इन्होंने बनाए थे खैर शाम को बच्चों के लिए, बस उसकी भी ब्लॉग नहीं बनाया, बस हम अभी लापरवाहियाँ कर देते हैं ब्लॉग में, क्या करें। तो बड़ी मज़े की मैंने करीना कपूर की मूवी लगाई है, चेक करें। चलिए हमारी मूवी निकल रही है, मूवी देखते हैं, आपसे मिलते हैं बाद में, बाय बाय।